प्राप्त नहीं कर पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते, कथा को सुन नहीं पाते। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के जो कान है ना वो कैसे है, अहि भवन समाना, सर्प के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि, अहि कहते हैं सर्प को, भवन समाना, सर्प के घर के समान है महाराज। और दूसरी बात उन्होंने एक बहुत सुंदर कही। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो कथा सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत भागवत की कथा सुन ली। वो कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई। भगवान की राम की कथा, कृष्ण की कथा को जो सुन करके अघा जाते हैं, हमने बहुत सुन ली। तो रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन माए, रस विशेष। ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने कथा तो सुनी किंतु उन्होंने कथा के रस का आनंद नहीं जाना उनकी, इसलिए अच्छा एक और बात है, यहाँ पर सनकादिक ऋषि जब नारद जी को कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जिस समय वो कह रहे हैं सूत जी महाराज, और वही बात नारद जी को कह रहे हैं सनकादिक ऋषि हरिद्वार में, और इधर सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से, कहे ऋषियों तुम्हें पता है ये जो श्रीमद् भागवत की कथा जो नारद जी सुन रहे हैं इसका क्या महत्व है? वो बोले कि हमें तो महाराज आप सुना रहे हैं तभी सुनने में आ रही है, हमने तो पहले कभी नहीं सुनी, अब आप ही बताएं क्या महत्व है। बोले जब ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी, जब उनका मोक्ष हुआ था, तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवताओं को पता लगा। महाराज देवता हाथ में कलश लेकर के अमृत का आ गए वहां और कहने लगे, बोले सुखदेव जी महाराज, बोले हाँ भाई देवताओं क्या बात है? बोले आप इनको राजा परीक्षित को ये जो कथा सुना रहे हैं ये इसलिए सुना रहे हैं ना ये अमर हो जाएं, तक्षक आएगा डसने के लिए सर्प है, तो बोले कि उसलिए ये उस सर्प दंश से इनकी मृत्यु न हो, ये अजर अमर हो जाएं, इसलिए ही तो आप कथा सुना रहे हैं। बोले हाँ महाराज। तो उन्होंने कहा कि यदि आप कथा सुना रहे हैं ये, तो उसी समय पर उन्होंने महाराज वो अमृत कलश लेकर के उन्हें दिया कि इस अमृत कलश को आप लेकर के बोले आप ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित जी के लिए और कथा हमें सुना दीजिए। उन्होंने कहा सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी हंस गए, बोले कि कथा को सुनना चाहते हो और अमृत के बदले में कथा सुनना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, आप परीक्षित जी को सर्प दंश से भय है तो अमृत पिला दो, हम लेकर के आए हैं, तो 1000 तक्षक आ जाएंगे तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या करें? तो उसी समय पर अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतं, उन्होंने कहा कि उनको अभक्त जान करके उन्होंने वो कथा उनको प्राप्त नहीं कराई। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा आप सुनने जा रहे हैं। अब तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, ये जो कथा है ये कथा केवल जीवित मनुष्यों को ही पुण्य प्राप्त नहीं कराते, ये कथा ऐसी है कि जो
अधम योनियों में चले गए हैं, प्रेतादि योनियों में, ये उनको भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा से भी मुक्त करा देती है। तो उन्होंने जैसे ही कहा, उन्होंने कही महाराज किसको प्रेत पीड़ा से इन्होंने मुक्त कराया? तो उन्होंने यहाँ पर गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण बड़े वेद पाठी हैं, बड़े विद्वान हैं, चारों ओर उनकी प्रशंसा हो रही है, किंतु उनके कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। कोई संतान नहीं है तो आत्मदेव बड़े चिंतित रहते हैं। अब केवल संतान का ही दुख नहीं है, कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो भी फलता फूलता नहीं है, कोई गाय लाते हैं तो वो भी जो है बाज रह जाती है। बड़े दुखी हो गए। मैंने इतना पुण्य कर्म किया, इतना जप तप किया, किंतु कौन से ऐसे मेरे पाप हैं जो मेरे यहाँ पर संतान नहीं होती। किसी ने कुछ बताया, महाराज आप विद्वान हैं, आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं, अनुष्ठान कराए फिर भी नहीं संतान हुई। तो आज आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। उनकी जो पत्नी है वो आत्मदेव की बात को मानती नहीं, इस बात से भी वो दुखी है। बहुत बड़ी झगड़ालू है, इतनी झगड़ने वाली थी वो कि उसकी चर्चा 2, 4, 5 गांव में है कि आत्मदेव की पत्नी जो है बहुत झगड़ालू। अच्छा, लड़ाई लड़ते समय पर वो एक पानी की मटकी अपने बगल में रखती थी। तो किसी ने पूछा कि बहन लड़ाई में सब तो डंडा रखते हैं, कोई कुछ रखता है, तू पानी की मटकी क्यों रखती है? उसने कहा कि तुम बड़ी पागल हो, लड़ते लड़ते यदि गला सूख गया तो पानी पीने के लिए जाऊंगी तब तो लड़ाई शांत हो जाएगी, इसलिए पानी पीती रहती हूँ, लड़ती रहती हूँ, लड़ाई शांत नहीं। इतनी झगड़ालू थी महाराज। तो उस धुंधली नामक पत्नी से भी वो बहुत दुखी थे। एक व्यक्ति का विवाह हुआ महाराज, विवाह हुआ, नया नया विवाह। अब विवाह के बाद में फिर विदाई होती है, अपनी पत्नी अपने घर जाती है। तो उनके पतिदेव रेलवे स्टेशन पर जो है उन्हें छोड़ने के लिए गए, बड़े रो रहे थे। अच्छा, वो रोते रोते उससे कहे, बोले उनकी पत्नी बोली क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं कि तुम जा रही हो। तभी एक दूर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति रो रहा था। तो जब उनकी पत्नी जो है वो दूर खड़ी हुई थी तो वो बोले कि मैं तो रो रहा हूं पत्नी के लिए, पर ये क्यों रो रहा है, इससे पूछूं जा करके। तो वो उसके पास में जाकर के बोले भैया मैं तो रो रहा हूँ इसके लिए कि पत्नी मेरी जा रही है, पर तुम्हें क्या कष्ट है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस ट्रेन से तुम्हारी जा रही है उसी ट्रेन से मेरी आ रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो अब बड़ा चक्कर। तो देखिए बात इतनी सी है कि आत्मदेव बड़े दुखी है और वो कहते हैं कि भाई हमारा कैसी जो है। तो आज आत्मदेव ने मन में विचार किया और वो चले गए जंगल में। बोले कि ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। सो एक जंगल में गए और वहां पर उस जंगल में उन्होंने देखा कि एक महात्मा बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि महात्मा से जाकर के यदि हम अपनी बात कहेंगे
तो शायद महात्मा हमारी बात को, संत महापुरुषों के पास तो बड़ा तप का जो है प्रभाव होता है, तो उन्होंने जाकर के उनसे कही कि महाराज, बोले कि क्यों दुखी हो? बोले हम महाराज इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे कोई संतान नहीं है? हाँ। बोले क्या करोगे संतान का? महात्मा बोले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किस काम आए? और जिनके संतान है क्या वो सब सुखी हैं? तो जब उन्होंने ये बात कही तो वो आत्मदेव बोला कि महाराज बात तो आपकी सही है, किंतु महाराज देखिए मेरा भरा पूरा परिवार है किंतु कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए बस ऐसा आशीर्वाद दे दो, मुझे ज्यादा संतान की जरूरत नहीं है। किंतु बिना संतान के भी तो महाराज कोई मेरा श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं। उन्होंने कहा बात तो सही कही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम अपना हाथ दिखाओ। तो हाथ देखा तो महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। महात्मा जी बोले कि हम देख रहे हैं तुम्हें इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म में भी कोई संतान का योग नहीं है। सो ही आत्मदेव और रोने लगा और चरण पकड़ करके गिर पड़ा। बोले कि महाराज अब तो बस मैं क्या करूंगा जिंदा रह करके, जब 7 जन्म में मेरे संतान नहीं है। तो रोने लगा। महात्मा बोले कि ये और ब्रह्म हत्या यहाँ सामने लगेगी। बोले अच्छा भैया रो मत। वो बोले सिर पटकने लगा। बोले अरे क्या कर रहे हो तुम ब्राह्मण देवता, चिंता मत करो हम तुम्हारा कोई न कोई इंतजाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज बस एक पुत्र का आशीर्वाद दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमने ये तपस्या से एक फल प्राप्त किया है, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाए। अब तो महात्मा के उन सत्य महात्मा के उस फल को प्राप्त करके आत्मदेव बड़े प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि वास्तविक उनको ये विश्वास है कि संत महात्मा के वचनों पर। बोले कि ये मेरे अब निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फल को लेकर के दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी के पास आए। आकर के बड़े भाव से अपनी पत्नी से कहा, हे देवी ये फल जो है आज मैं लेकर के आया हूं, बड़े तपस्वी महात्मा जी ने दिया है, मना मत करना, इस फल को तुम खा लेना। हमारे एक बहुत ही दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी, हमारा घर ये फिर किलकारियों से गूंज उठेगा। उन्होंने कहा ठीक है। बस हाथ में फल ले लिया और विचार करने लगी कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी और गांव में आ गई डकैत और मैं हो गई गर्भवती, तो मैं दौड़ कैसे पाऊंगी? देखिए किस प्रकार का कुतर्क करती है वो, है। फिर सोचने लग रही है यदि मेरे गांव में आग लग गई तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी? जब इन सब से सोचती हुई फिर मन में विचार करती है, अच्छा कुछ भी न हो, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को प्रसव के समय बड़ी पीड़ा होती है महाराज, वो पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकती। फिर मन में सोच रही है अरे पीड़ा भी हो वो बात की बात है, पहले सबसे बड़ी बात एक ये है कि गर्भवती स्त्री का जो पेट जो है जब हो जाता है बड़ा बालक होता है तो वो कुछ ढंग से खा पी भी नहीं पाती है और मुझे खाने पीने में बहुत, मैं कैसे फिर मान जाऊं? उसने मन में विचार कर लिया मैं नहीं करूंगी बालक, मेरी दृष्टि में तो बिना बालक वाली स्त्री ही बहुत अच्छी। अच्छा ऐसा संयोग बना कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, और आपुन पहुंचे ताई पे ताई तहां ले जाए। आज देखो जैसे ही वो फल को लेकर के ये सोच ही रही थी, उसी समय पर उसकी एक बहन आ गई और बहन आकर के बोली अरे बहन किस बात से तू चिंता कर रही है, क्या बात है?
बड़ी दुखी सी महसूस हो रही है। उसने कहा क्या बताऊं, मेरे पति देव चले गए थे, जाने कौन से संत ने जो है एक फल दे दो और ये कह दिया जाए अपनी पत्नी को खिला दो, वो गर्भवती है जाएगी। बहन मैं ना बच्चा बच्चा पैदा कर वो चाहूं, माने कि तू ना कर वो चाहे तो क्या चिंता वाली बात है। मेरे कई बालक हैं और मेरे पेट में भी अभी 1 महीना को बालक है, क्यों चिंता कर रही है तू? मेरे यहाँ पर धन की कमी है, तेरे यहाँ बच्चों की कमी है, तू मुझे धन दे दे, मैं तुझे बच्चा दे दूं। वाने की बात तो सही है। बोले फिर जा फल को क्या करेंगे? बोले जाए जा जो गाय है ना तेरी, जाए खवाए दे, पतो पड़ जाएगी कि महात्मा में कितनी बड़ी शक्ति। जब कि तो ना कोई बछड़ा बछड़ा हो गए तो वो फल तो दे दो महाराज गाय के लिए। और बस उस प्रकार से अभिनय करने लगी। वो बोली कि फिर जब मैं फल नहीं खाऊंगी तो मैं तो फिर गर्भवती कैसे होंगी? अरे कि तू कपड़ा वपड़ा लपेट लो करियो पेट पे। माने बेस हुई महाराज करो जैसे वो बताई गई। और 9 महीने हुए और एक बालक उसके हुआ तो वो रातों ही रात बालक को लेकर के आ गई महाराज। आकर के उसने वो बालक दे दिया। वो बोली बालक तो तू दे के जा रही है पर या दूध कौन पिवावे वो? मां ने कही एक काम करना, अपने पति से ये कह देना कि अब मैं तो प्रसव काल में हूं, तो इसलिए मेरी बहन को मैं यहाँ काम धाम के लिए बुला लूं तो मुझे ही बुला लीजिए, तो मैं चुपचाप जाकर लालन पालन करती रहूंगी। बोले बात तो सही कही है। अब माने जैसे माने कही वैसे ही कर दी। अच्छा आत्मदेव को कुछ पता नहीं है। आत्मदेव को यही है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरी बात। जैसे ही प्रातः काल भयो महाराज बच्चों की किलकारी आई बच्चे की, और आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत धन ब्राह्मणों को, संतों को अन्न धन वस्त्र सब स्वर्ण आदि दान करो। मेरे यहाँ पर आज बड़े दिनों बाद संत महात्मा की कृपा से बालक को जन्म भयो। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। अब तो प्रसन्न होने के बाद में धीरे 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 जात कर्म संस्कार कियो। 3-4 दिन ही भई है कि गोविंद की कृपा से उनके गाय के भी प्रसव भयो, और गाय के बछड़ा की जगह पर संत भगवान की कृपा से उनके भी बालक भयो। और गाय को जो बालक भयो महाराज, तो गाय को शरीर तो बिल्कुल बालक जैसा है, किंतु गाय के होने के कारण कान जो है वाकई गाय जैसे माँ के कछु गुण जाते हैं ना बालक में, तो कान है गए गाय जैसे। उनको नाम रखो गयो गोकर्ण। और माँ ने कही कि जाको नाम हम रखेंगे धुंधुकारी। धुंधुली बोली मेरो बालक है, मैं अपने ही नाम पे जाको नाम रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, जाको नाम होगा धुंधुकारी। अब तो दोनों, तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो महाज्ञानी हुए और धुंधुकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। जो संत महात्मा का प्रसाद था वो तो ज्ञानी बना, और जो छल कपट के द्वारा प्राप्त किया था वो बहुत बड़ा उपद्रवी और दुष्ट बना। और अब महाराज जैसे ही वो धीरे धीरे बालक बड़े हुए तो गोकर्ण तो जप तप पूजा पाठ में मन लगाते हैं, अपने पिता के साथ जाते हैं। और धुंधकारी तो कभी चींटी मारता है, कभी चिड़िया मारता है। एक गिलोल बना ली, गिलोल ले आया जाने कहां से, चिड़ियों को मारता है, चींटी मारता है, गिलहरी मारता है। हिंसक वृत्ति बन गई। धीरे 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 बड़ा हो गया तो और अत्याचार करने लग गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज के सामने आत्मदेव बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि इससे अच्छा तो मैं अगर बिना पुत्र का होता तो ज्यादा। जब किसी संतान से माता पिता दुखी हो जाते हैं तो अपने मुख से केवल एक बात कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये नहीं होता
तो ज्यादा अच्छा था, मैं सुखी रहता। अब तो बस जैसे ही गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, तो अपने पिता को गोकर्ण समझा रहे हैं। वो गौ के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, वो बालक जो गोकर्ण है, जो संत महात्मा का प्रसाद है, वो कह रहा है कि देहे स्थिमां सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी, इस संसार में कौन किसका है, इसलिए देहेस्त मांस रुधिरे, अरे इस शरीर के से आप, इस शरीर किससे बना हुआ है? देह, अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर, इससे बने हुए इस शरीर से आप अपनी अभिमति को, अपनी बुद्धि को, अपने अध्यादेश को हटा दीजिए। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले केवल इस शरीर से ही नहीं है, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। हे पिताजी, जाया कहते हैं स्त्री को, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, जाया सुता पुत्र से, दिशु सदा ममता में उनसे अपनी मोह ममता को हटा दीजिए। पिताजी दुखी मत होइए, धुंधकारी भैया की बातों से आप दुखी मत होइए। क्या करे फिर कि अन्याश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। हे पिताजी, इनके गुण दोष को देख करके तुम दुखी मत होइए, मुक्त हो जाइए मोह ममता से, और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वं। हे पिताजी, आप भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करो, सत्संग करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मा। हे पिताजी, आप इस लौकिक धर्म का परित्याग करके उस सतत धर्म का अनुसरण करो, उस सतत धर्म को अपनाओ जो इस मानव जीवन को कल्याण करने वाला है। धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मा सेवा साधु पुरुषां जन काम तृष्णा। और साधु पुरुषों की आप संगति कीजिए। पिताजी, यहाँ मन नहीं लग रहा है तो जंगल में चले जाइए। वैसे भी 50 साल के बाद जब गिनती शुरू होती है 51, 52, वो भी कहती है कि तू अब इस झंझट को छोड़ करके 51 और वन का आश्रय लो। किंतु मोह और ममता में बसा हुआ व्यक्ति नहीं मानता। जब तक तो पिताजी से कहने लगे,